जी, आज मैंने आपके लिए क्या बनाया है। मैंने आपके लिए आज बनाया है मज़े मज़े की चने की दाल और चिकन। देखिए कितना यमी यमी सब माशाल्लाह बना है। चले देखिए फिर चने की दाल और चिकन बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। और वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा, फिर आपको समझ आएगा कि मैंने चिकन और चने की दाल में क्या क्या जो है ना शामिल किया है। देखें जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, जायका ज़बरदस्त इसका। चलिए जी, मिलते हैं फिर आगे आपसे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से ठीक है। आप सबके घर में भी ठीक ठाक है। रमज़ान शरीफ भी आपके अच्छे से गुजर होंगे। जुमा मुबारक को आपको रमज़ान शरीफ का तीसरा। ठीक है, माशाल्लाह से आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी गज़ब सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बड़ी आसान सी सादी सी रेसिपी। ये चने की दाल ली है मैंने, 3 कटोरी चने की दालें पीसी हुई। ठीक है, हसबे ज़रूर चने की दाल भिगो दी तो उसमें 3 कटोरी चने की दाल मैंने ले ली थी। और इसको जो है ना मैंने दरदरा पीसा हुआ है। 3 से 4 घंटे आप भिगो दीजिएगा और मशीन में जो है ना इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के दरदरा सा पीस लीजिएगा। ठीक है, ये 3 अदद मैंने प्याज ली, इनका पेस्ट बना लिया। 4 अदद टमाटर का पेस्ट, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। चने की दालें भी थोड़ा ज़्यादा शामिल होता है, मैं 3 भी शामिल कर दूँगी 2। और ये खुश्क मसाले 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा, सादा नमक हस्बे जायका। ठीक है, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च। आप चाहे तो 1 टेबल स्पून कुटी हुई, 1 पिसी हुई भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर आज हम आ जाते हैं ऑयल की तरफ। हाँ जी, ये ऑयल गर्म हो गया। मैं 2 कप ऑयल लिया। मैं प्याजों का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। इसमें जो आपने ना 6 अदद हरी मिर्च शामिल कर रही है साथ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें थोड़ा सा ना ज़्यादा ही ऑयल जो है ना अच्छा लगेगा। ठीक है, बाद में ज़्यादा हो भी जाता तो निकल जाता, कोई मसला नहीं। अब हम प्याजों को जो है ना गोल्डन सा लाइट ब्राउन कर लें ताकि इसका जो है कच्चापन खत्म हो जाए। ठीक है, इंशाल्लाह भी इसका कच्चापन खत्म हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए। ठीक है, अब इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। 2 टेबल स्पून जो है ना भर के हम लोग शामिल करना है, क्योंकि आपको पता चने की दाल थोड़ी सी बादी होती है। अदरक लहसुन साथ में ब्राउन करेगा ताकि इसका कच्चापन भी निकल जाए। और टमाटर भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ में शामिल कर रहे हैं ताकि टमाटर भी थोड़े से ना पक जाए। ठीक है, अभी थोड़ी सी देर पक जाए फिर मैं बाकी के मसाले इसमें शामिल कर दूँ। ठीक है, मतलब उतना पकाना है, 1 से 2 मिनट उसको लाजमी पकाना है। हाँ जी, इसको मैं टमाटर अदरक लहसुन इनको 1 से 2 मिनट मैंने इसको भुनाई कर ली। ढक्कन मैंने अभी तक इसका नहीं लगाया। ठीक है, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के मैं सारे इसमें मसाले शामिल कर रही हूँ। और इनको मसालों को ना अच्छे से 4 से 5 मिनट इसकी भुनाई करूँगी ताकि इनका कच्चापन अच्छे से खत्म हो जाए। ठीक है, अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी भी शामिल कर लूँगी मैं। फिर 4 से 5 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मसाले की हमारी भुनाई हो गई है। 1/2 कप मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया था। खूब अच्छे से इसकी जो है ना भुनाई करनी 5 से 6 मिनट। और अब मैं इसमें चने की दाल शामिल करूँ। ठीक है, चने की दाल मैंने आपको बता दी 3 कटोरी, आप चाहें तो 1 पाव भी ले सकते हैं। ठीक है, या 3 कटोरी ले लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक मिर्ची सब अपने हिसाब से जो है ना मतलब देख लीजिएगा। कटोरे में से निकालेंगे सारी दाल अच्छे से। अब इसको मसाले के अंदर मैं ना खूब थोड़ी अच्छे से भुनाई करूँ, हल्की आंच करके, क्योंकि चने की दाल है ना ये नीचे लग जाएगी। मैं 1 से 2 मिनट में इसकी खूब भुनाई कर लूँ। 1 से 2 मिनट के बाद मैं इंशाल्लाह फिर आपको दिखाती हूँ कि ये दाल कहाँ तक पहुँची है। ठीक है, हाँ जी, दाल की ना मैं भुनाई कर रही हूँ अच्छे से। मैं इसमें पानी शामिल करके जो है ना भुनाई करी, क्योंकि नीचे से दाल जो है ना लग रही है। मैंने जो है ना 3 गिलास पानी दिया हुआ, मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करके इसको अच्छे से जो है ना भुनाई करूँगी 10 से 15 मिनट तक। ठीक है, फिर इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट के बाद मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है हमें। ठीक है, इसे मैंने ना 3 गिलास नॉर्मल साइज के जिसमें हम पानी पीते हैं वो शामिल करके थोड़ा थोड़ा इसको मैंने अच्छे से भुनाई करी थी। ठीक है, तेल इसमें से ना बाहर निकल गया था। मैं इसमें फिर पानी शामिल कर रही हूँ, 3 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ ताकि ना ये अच्छी से दाल जो है ना गल जाए, क्योंकि दाल भी तो हमें गलानी है ना। 3 गिलास आप अपने हिसाब से पानी शामिल कर लीजिएगा कि दाल गल जाए, या उतना पानी कि दाल हमारी अच्छे से गल जाए। ठीक है, फिर दाल की खूब अच्छे से बुनाई करनी है। ये लीजिए, अगर कम लगा ना मुझे बाद में तो मैं इसमें ज़रूर शामिल कर लूँगी, वो मैं आपको बताऊँगी। अब इसमें उबाइल आ जाएगा तो उबाइल आने के बाद इसको मैं ना 15 मिनट हल्की कर दूँगी ताकि दाल गल जाए। फिर इंशाल्लाह आगे का मैं आपको बताती हूँ। ठीक है,
हाँ जी, दाल देखिए हमारी पक रही है, ठीक है। और मैंने इसको बीच बीच में चमचा भी चला रही हूँ क्योंकि दाल जो है ना नीचे से लग रही है, ठीक है। लग रही है तो कोई मसला नहीं, आप इसे हिलाते रहिएगा, ये तो ये पक जाएगी। और मैंने जो है ना 3 गिलास इसमें पानी पहले शामिल किए थे, ठीक है, भुनाई करते हुए, ठीक है। और आप 3 गिलास आप शामिल करें, तो आप चाहें तो 2 गिलास शामिल करके पानी इसको ना हल्की आंच पे भी रख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको जो है ना बीच में खोल के भी देख रही हूँ, आप खोल के भी इसको देख सकते हैं। दाल की कोई टेंशन नहीं, दाल जो है ना गल जाएगी। इसका पानी एकदम हमें खुश्क करना है। तो दाल का तो आपको पता लगी जाती है, जैसे चने का हलवा बनाते हैं उसमें भी भुनाई करती रहना है। इसका भी यही हिसाब है कि हमें इसमें भुनाई करती रहनी है, ठीक है। और अभी मैं इसको जो ना ढक्कन खोल के ना इससे चमचा चला रही ताकि जो नीचे दाल लग रही है ना ज़्यादा लगे ना, हल होती जाए, ठीक है। फिर इंशाल्लाह मैं इसको पका के जो है ना अच्छे से इसका पानी खुश्क हो जाए फिर आपको मिलती है, ठीक है। हाँ जी, ये देखिए चने की दाल हमारी जो है ना पक रही है। इसे आधे घंटे से ऊपर हो चुका है, ये अभी तक जो है ना पक रही है। जब तक इसको पकाना, जब तक इसका सारा मतलब पानी दाल का खुश्क ना हो जाए जो हमने शामिल किया है, और इसमें से ऑयल अच्छे से बाहर ना आ जाए। असर की नमाज के बाद में सालन पकाने लगी, जब मगरिब हो गई है, रोज़ा भी खुल गया है, इतना टाइम भी हो गया, अभी तक पक रही है क्योंकि इसका पानी जो है ना हमें अच्छे से खुश्क करना है, ठीक है। 10 मिनट मैंने इसको हल्की आँच पे पका के, बाकी मैं इसको जो है ना खुले करके जो है ना पका रही थी, फिर बीच में ढक रही थी, फिर पका रही थी। नीचे से लग भी रही है दाल, कोई मसला नहीं, लगने दें, अच्छे से जायका आ जाएगा। अभी इसको मैंने मज़ीद और पकाना, बड़ा ख्याल से इसके ना छींटे जो है ना उड़ रहे हैं, ठीक है। जितना टाइम लग जाए इसको खूब अच्छे से पकाना, फिर ये खाने में बहुत अच्छी लगेगी। चलो देखिए मुझे आगे और कितना टाइम लगता है, फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी इसमें मुझे और क्या शामिल करना है, फिर इंशाल्लाह दाल पकने के बाद ही मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। हाँ जी, ये मैंने जो है ना 1 पाव चिकन लिया था, ठीक है। तो मैंने अच्छे से वॉश करके इसमें जो है ना हसबे ज़ायका पानी शामिल करके और थोड़ा सा नमक शामिल करके हसबे ज़रूरत इसको मैंने उबाल के अच्छी तरह रेशे कर लिया था, ठीक है। 1 पाव चिकन लिया था, ठीक है। अगर आप बराबर रेशे रखना चाहते हैं तो आप 1 पाव चिकन और 1 पाव चने की दाल ले लीजिएगा, ये भी एकदम सेम अच्छा रहेगा। या 1 कप दाल ले लीजिए, 1 कप जो है ना चिकन ले लीजिए, ऐसा कर लीजिएगा, ठीक है। दाल हमारी पक रही है, अब दिखा देती हूँ मैं आ जाए आपको। और चिकन जो है ना मैं दाल में शामिल करने लगी, ठीक है। ये देखें दाल का कलर चक्कर है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक भी, चिकन भी बहुत अच्छा सा हो गया है, नमक के साथ उबाला था ना, रोज़ा खुल चुका है तो मैंने इसमें नमक वगैरह चख लिया था, काफ़ी अच्छा हो गया। मुझे इसे पकाते हुए जो है ना आप समझ लीजिए 1 घंटे से ऊपर हो गया है, ठीक है। असर की नमाज के बाद मैंने आपको बताया था, मैंने शुरू किया था ये, और ये पक रहा था। पानी इसमें टोटल हो गया था 6 गिलास, ठीक है। 3 कप गिलास मैंने नॉर्मल साइज़ के जो हम पानी पीते हैं वो शामिल करके थोड़ा थोड़ा करके इसको भूनती गई थी, अच्छे से खूब भुनाई किया। पहले तो मसाला खूब भुनाई किया, ठीक है, फिर दाल खूब भुनाई किया मैंने, ठीक है। तो फिर अभी देखिए ये लगा, अभी नीचे से लग नहीं दीजिए, कोई बात नहीं, दाल है लग जाती थोड़ी सी, लेकिन जली नहीं है। जायका इसका माशाल्लाह बड़ा अच्छा है क्योंकि रोज़ा खुल चुका है तो मैंने जो है ना ही चख लिया था नमक, ठीक है। 6 गिलास टोटल पानी, 3 जब डाल लीजिएगा, 3 जो है ना भी डाल के इसको 10 मिनट हल्की आँच पे पकाएगा। फिर उसके बाद आप जो है ना इसको इस तरह करके तेज चम्मच से चलाते जाइएगा ताकि पानी भी खुश्क होता रहे इसका, और ये दाल ना पकती भी जाए अच्छे से। काफ़ी इसकी ना भुनाई होती है दाल की, समझ लें जिस तरह हलवा हम भुनाई करते तो जैसे हमें ऑयल निकालना होता है तो पता चलता कि हलवा भुनाई हो गया, वही इसका हिसाब भी देखिए आप। ये देखिए मेरे पास ये वाली कढ़ाई, अगर आपके पास नॉन स्टिक हो तो आप नॉन स्टिक में भी जो है पका सकते हैं, आपको पता उसमें कुछ पकता नहीं है। फिर खूब इसकी लगा लीजिए भाई बाबा, इसको तो घंटे से भी ऊपर लग गया पकने में, लेकिन खाने में माशाल्लाह शानदार जो है ना ये होगी। अभी मैंने इसमें चिकन शामिल कर दिया है, तो इसको खूब अच्छे से बुनाई करनी है, थोड़ी सी मतलब और बुनाई करनी है ताकि चिकन का भी जायका जो ना दाल में अच्छे से आ जाए, ठीक है। ये देखें दाल आपको पता चले, ये देखें किनारे छोड़ रही है ना, ये देखें, इसका मतलब है दाल जो हमारी रेडी है। लग भी गई नीचे से थोड़ी थोड़ी, कोई मतलब लग गई है तो कुछ नहीं होता। अब इसको मैं, ये जो ऑयल है ना इसमें तो सारा बाहर आ जाएगा। अभी आपको कम दिख रहा है, मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा आँच तेज़ करके ना 5 से 6 मिनट चिकन डाल के भुनाई करके इंशाल्लाह ये हल्की आंच करूँगी, इसका ऑयल आ जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी माशाल्लाह। फिर इसका कलर देखिएगा आप कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मैं थोड़ी सी देर के बाद आपसे मिलती हूँ, ठीक है। हाँ जी, दाल हमारी माशाल्लाह से जी रेडी हो गई है, इसका ऑयल भी देखें बाहर आ गया है, ठीक है। और दाल अच्छे से पक चुकी है, ठीक है। ये देखें साइड में ऐसे करें ना दाल, ये देखें ऐसे लग रही है, ठीक है। ये देखें ज़बरदस्ती पक चुकी है। अच्छा मैंने ना कुटी मिर्च शामिल की थी, इसलिए इसका कलर जो है ना येलो येलो, मेरे पास रेड पिसी मिर्च ख़त्म हो गई थी, हो जाता कभी कभी ऐसे, ठीक है। आप जो है ना 1 चम्मच पिसी भी और 1 टेबल स्पून कुटी हुई शामिल कर लीजिएगा, दोनों कुटी हुई कोई मसला नहीं है। अब ऑयल इनमें से आगे फिर हल्का कर दीजिएगा, ठीक है। और माशाल्लाह मैंने तो चक्का है, बहुत मज़े की बनी, आप ट्राई करेंगे इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, ठीक है। 1/2 टेबल स्पून गरम मसाले का पाउडर, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर दीजिए, थोड़ा सा मैंने रखा हुआ पर गार्निशिंग के लिए। अच्छा जी, इसको मैं डिश में निकाल के फिर इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ।
हाँ जी, सालन हमारा बन गया माशाल्लाह से। मैंने निकाल लिया है। कलर इसका बड़ा ही खूबसूरत शानदार सा है। आप इसे सहरी में खाएं, आप इसे इफ्तारी में खाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चावल के साथ खा सकते हैं, आप उबले हुए तड़के वाले के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ, रोटी के साथ माशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। साथ में दही और माशाल्लाह जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सालन बना है, क्योंकि मैंने इसे चखा है ना, तो मैं बता रही हूँ आपको। आप ट्राई करेंगे इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और काइंडली न्यू आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही फिर आपसे मुलाकात होगी। जब अपना ख्याल रखिएगा, मुझे और सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। हम सब करने के बाद